हाय एवरीबॉडी, नमस्कार दोस्तों। फिर देखते हैं अगेन द थर्ड एनालिसिस। वी हैव सीन द सेकंड एनालिसिस। मेरे पास है थर्ड कैंडिडेट जिन्होंने अभी अभी एग्ज़ाम दिया और इस एग्ज़ाम को एनालिसिस में बदलेंगे। फिर देखेंगे आखिर कैसा आया था ये एग्ज़ाम। दोस्तों, IBPS क्लर्कल एक ऐसा एग्ज़ाम जिसको हर इंसान देना चाहता है कि हाँ, मुझे भाई गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो मुझे एग्ज़ाम देना ही देना है। और एग्ज़ाम देना है तो मुझे पता होना चाहिए कि रीजनिंग में क्या आया था, मैथमेटिक्स कैसी थी, इंग्लिश कैसी थी। लोगों का अक्सर एक क्वेश्चन होता है कि यार ऐसा तो नहीं है कि डिफ़िकल्ट आया था या फिर मॉडरेट आया था, या क्या पता कि भैया IBPS ने अपना क्रम बदला हो और सिंपल दिया हो। कभी कभार तो ऐसा होता है कि इंग्लिश सिंपल आई तो मैथमेटिक्स कठिन आई, मैथमेटिक्स मॉडरेट आई तो रीजनिंग ने ले लिया अच्छे से। सो डिपेंड करता है क्या। लेकिन एग्ज़ाम के एनालिसिस से पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये लास्ट शिफ्ट है। आप देख सकते हैं कि लास्ट शिफ्ट की लाइन लगी हुई है। ये सभी गवर्नमेंट जॉब्स के वो बंदे हैं, वो बंदियाँ हैं जो अपने भविष्य को बनाने के लिए कहीं ना कहीं बहुत जुझारू हैं। और खासकर यदि मैं बात करूं IBPS की और SBI की, तो दोस्तों कौन नहीं चाहता इन बैंकों में अपने आप को एडमिट कराना। तो वेल अगेन इन सब बातों से पहले मैं आपके लिए एक बात करा दूं कि अभी मेरे पास एक और कैंडिडेट है। आप लोग मैम आप थोड़ा, मेरे पास एक और कैंडिडेट है। आपका नाम? रूबी। इनका नाम है रूबी, राइट? एंड शी हैज़ जस्ट गिवन हर एग्जाम एंड वी आर गोना आस्क हर दैट व्हाट काइंड ऑफ एग्जाम वाज देयर, नंबर 1, एंड हाउ एक्चुअली शी फेल्ट। इनको क्या महसूस हुआ जब उन्होंने एग्जाम दिया, राइट? सो रूबी, कैसा एग्ज़ाम था आपका? सर एग्ज़ाम ठीक गया और एग्ज़ाम इतना ट्रिकी भी नहीं था, सिंपल था। दोस्तों हमें दो एनालिसिस से मालूम पड़ा कि एग्ज़ाम टिपिकल नहीं था। IBPS मतलब लोग क्लियर कर सकते हैं आसानी से। एग्जैक्टली, आराम से क्लियर कर सकते हैं। Just- सिंपल थे क्वेश्चंस। क्वेश्चन सिंपल आए हैं। यदि कोई आपसे ये कहता है कि नहीं क्वेश्चन टिपिकल थे तो ये कहना गलत होगा। क्वेश्चन सिंपल थे। जैसा कि आपको ध्यान होगा तो दोस्तों पिछले SBI के एग्ज़ाम में SBI ने बहुत लेंदी एग्ज़ाम लिया था और लेंदी के कारण जो स्टूडेंट्स थे उनको काफ़ी परेशानी हुई थी कि भाई क्वेश्चन तो करने लायक थे लेकिन लेंदी होने के कारण हम कर नहीं पाए। तो रूबी मतलब क्वेश्चन सिंपल आए थे। हाँ सर, क्वेश्चन तो सिंपल। रूबी, क्या मुझे बता सकती हैं कि मैथमेटिक्स, इंग्लिश, रीजनिंग का क्या रेशियो रहा और कौन कौन से सिंपल थे? थोड़ा आप एलाबोरेट करके बताएं मुझे। अगर इंग्लिश की बात करूँ तो उसमें जो वर्ड्स होते हैं उनको स्वैप करना था, वो काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में दे रखे थे। ओके, ठीक है। और उसमें रीअरेंज सेंटेंस होता है, उनको सेंटेंस को रीअरेंज करना होता है। सेंटेंस रीअरेंजमेंट दोस्तों अभी तक हमने देखा कि सभी ने कहा कि सेंटेंस रीअरेंजमेंट एक मुख्य था जो सेंटेंस रीअरेंजमेंट आया है, राइट? अरेंजमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए और स्टूडेंट्स अधिकतर इसी से बचते हैं। तो रूबी आपने किए थे? सर मैंने वर्ड्स तो किए थे लेकिन सेंटेंस में सिर्फ फर्स्ट और सेकंड ही किया था। फर्स्ट और सेकंड किए थे आपने, ओके। व्हाट अबाउट RC? RC, उसमें मुझे जो सिनोनियम्स पूछे थे वो थोड़े से टफ लगे। मतलब पैसेज तो इजी था लेकिन जो उसमें सिनोनियम्स वर्ड्स के एक वर्ड दे देता है उसका सिनोनियम पूछता है, वो थोड़ा मुझे टिपिकल लगा। मतलब पैसेज सिंपल था लेकिन सिनोनियम जो थे वो थोड़े टिपिकल थे हल्के से। ओके, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट अदर थिंग्स? बाकी तो ओवरऑल ठीक था। इंग्लिश जो पोर्शन, इंग्लिश का बाकी पोर्शन ठीक था। मतलब अक्सर क्या होता है ना कि यूपी के इस रीजन में, खासकर मथुरा के इस रीजन में लोग इंग्लिश से बचने की कोशिश करती हैं। लेकिन खैर बड़ी चैन की सांस लेने वाली बात है कि इंग्लिश जो थी वो सिंपल आई थी। तो खैर अगेन व्हाट अबाउट रीजनिंग? रीजनिंग भी सही थी लेकिन थोड़ी मेरे को लेंदी लगी रीजनिंग। जैसे उसमें जो एक दो सवाल पूछ लेते हैं, जैसे कि कोई वर्ड दे दिया है उसको आगे पीछे करके बताना होता है कि कौन से पोजीशन पे आएगा ये। रीजनिंग टाइम टेकिंग होते हैं थोड़ी। दोस्तों अभी तक हमने तीनों एनालिसिस में एक बात देखी कि रीजनिंग जो थी वो टाइम टेकिंग थी, थोड़ी मॉडरेट लेवल की थी। मॉडरेट थी रीजनिंग। ओके, कुछ क्वेश्चंस जैसे कुछ क्वेश्चन बताना। पजल आई थी? हाँ, पजल तो आई थी। कैसी थी? पजल मुझे इजी लगी। पजल ठीक थी। पजल ओके, रैंकिंग का कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस? रैंकिंग थी, कोडिंग डिकोडिंग थी और सैलोक्स भी आए थे। सैलो भी थे। हाँ। वो दैट्स नाइस। तो मतलब रीजनिंग मॉडरेट थी। हाँ, रीजनिंग मॉडरेट। अच्छा, 35 नंबर की रीजनिंग आई थी तो टोटल मतलब कितने क्वेश्चन किए जा सकते थे उसके अराउंड? सर मैंने तो 31 किए हैं। वो दैट्स ग्रेट 31 किए, मतलब हाँ। किए जा सकते थे। हाँ, आराम से किए जा सकते। ठीक है, तो ये तो था दोस्तों रीजनिंग। एंड द लास्ट थिंग मैथमेटिक्स। तो मैथ्स कैसी थी? मैथ्स क्वाड्रिक नहीं थी उसमें। क्वाड्रेटिक नहीं थी। रूबी ने हमें बताया क्या नहीं था पहले, तो हमने देखा कि भैया क्वाड्रेटिक नहीं आई थी मैथमेटिक्स में। तो क्या आया था रूबी? सर सिंप्लीफिकेशंस थे उसमें, रॉन्ग सीरीज थी उसमें। सिंप्लीफिकेशन, रॉन्ग सीरीज मैंने सुना है लोगों को अक्सर मारती है। दोस्तों सीरीज करना सब जानते हैं लेकिन रॉन्ग सीरीज में जो विद्वत्ता अपना ले वही सीरीज का मास्टर है, शायद ऐसा ही है। बट वो इजी थी, रॉन्ग लेकिन इजी थी, ठीक है। और इसके अलावा? उसके बाद DI थी। DI थी, तो DI करने लायक थी? हाँ सर, DI करने लायक। मतलब लेंदी नहीं थी? नहीं, लेंदी नहीं थी। इसके अलावा वही अर्थमेटिक थे। अर्थमेटिक के कुछ जनरल क्वेश्चंस थे। तो यदि मैं मैथमेटिक्स की बात करूं रूबी, तो मैथमेटिक्स मॉडरेट थी, सिंपल थी, इजी, क्या था? सर इजी टू मॉडरेट।
इजी टू मॉडरेट थी मैथमेटिक्स। रूबी, आप कब से तैयारी कर रही हैं? सर मैं कर रही हूँ 2018 से। मतलब आप तैयारी में लगी हुई हैं, आप सीरियस हैं। मैंने अक्सर देखा है कि लोग आते हैं, एग्जाम देते हैं, चले जाते हैं, बट यू आर डैम सीरियस फॉर योर स्टडी। एग्जैक्टली। ओके, सो लेकिन दोस्तों, रूबी से हमें बहुत सारी जानकारी मिली, इन्होंने हमें बताया, बहुत ही ट्रू बताया, और तीनों के एनालिसिस जो थे हमने देखे, चाहे वो महक हो, चाहे वो अंजलि हो, और चाहे वो रूबी हो। ये फोस्टर का पता नहीं एक वो रहा है कि आप अभी तक हमें कोई लड़का नहीं मिल पाया है। ये तीनों की तीनों लड़कियां रही थी जिनसे हमने एनालिसिस लिए और तीनों ने हमें बताया। सो ये थे हमारे इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग के। वेल अगेन रूबी, ऑल द बेस्ट एंड वी होप दैट यू शुड क्लियर योर एग्जाम, राइट। अच्छा रूबी, एक लास्ट क्वेश्चन। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो अंदर का जो स्टाफ है वो बिहेव अच्छे से नहीं करता, क्या ऐसा भी कुछ होता है या आपके संग हुआ? नहीं सर, आज तक तो नहीं, काफ़ी अच्छे से बिहेव किया। बिहेव अच्छे से करते हैं, मतलब पानी वाने के लिए पूछते हैं आपसे? नहीं, ये तो मांगना पड़ता है ना, ऐसे अच्छा, ये सब मांगना पड़ता है, सर। बाकी मतलब सब ठीक था। हाँ, मैंने सुना है कि अक्सर कंप्यूटर ख़राब हो जाते हैं, लोग कीबोर्ड तोड़ दिया करते हैं। हाँ, लेकिन बीच में टाइम होता है, वो 9 मिनट का जो टाइम होता है उसमें चेंज कर दो। अब आप- एग्जाम में हो जाता है, अब उसकी कोई गारंटी नहीं ले सकते। इसकी कोई गारंटी वो नहीं। तुम्हारा बैड लक। ओ माय गॉड, रूबी ने कहा कि वो आपका बैड लक है कि कंप्यूटर ख़राब हो जाए। सो लेकिन थैंक यू रूबी, आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी। दोस्तों, ये बात थी रूबी के साथ। अगेन यही सेम थिंग जो मैंने आपसे बताई कि पेपर का एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग। लेकिन यदि मैं आपसे कहूँ कि भाई इनमें से मॉडरेट क्या था, तो बात मॉडरेट, सिंपल या फिर डिफ़िकल्ट की नहीं आती। जैसा कि तीनों ने कहा कि इंग्लिश जो थी वो मॉडरेट आई थी, इंग्लिश सिंपल आई थी, रीजनिंग मॉडरेट थी, और मैथमेटिक्स जो थी वो सिंपल टू मॉडरेट थी। आप ध्यान दें, इस एनालिसिस को समझें और आने वाले एग्जाम की तैयारी करें और देखें कि आखिर तैयारी किस बेस पे होगी। एंड वेल अगेन, all the best for all of you from Foster side, from especially Parth Foster guys, and I wish that everybody should clear the exam, especially this IBPS clerical or coming SBI exams. So that's it for today guys. ये था मेरा एनालाइजेशन, लेकिन मैं फिर भी अभी किसी एक लड़के को खोजने की कोशिश करूँगा कि कोई लड़का मिल जाए मुझे जो मुझे बता सके कि पेपर का एनालाइजेशन क्या था। राइट, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।